जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कोई मनुष्य साधना करता है तो साधना के दौरान उसको कड़वे अनुभव होते हैं तो वह साधना अधूरी छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य गुरु से प्राप्त मंत्र, गुरु से प्राप्त विधान, गुरु से प्राप्त रक्षा कवच के साथ में कोई साधना करता है और थोड़े दिनों के बाद ही जो साधक मनुष्य है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या उसकी साधना करने की वजह से घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, या फिर साधना को खंडित करने के और बहुत से तरीके होते वह उत्पन्न हो जाते हैं, तो मनुष्य घबराहट में कि अरे मेरे नुकसान हो रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं गिर गया हूँ, मेरे को हड्डी टूट गई है, ये सोच करके कि ये साधना मुझे फलित नहीं होगी, वो साधना बीच में छोड़ देता है। तो जब भी साधना करें रक्षात्मक उपाय के साथ में करें, और यदि साधना के दौरान कोई स्वप्न आता है तो स्वप्न को सिर्फ अपने गुरु से तुरंत दूसरे दिन ही पूछना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, जिससे मंत्र लिया। क्योंकि बहुत से साधक मनुष्यों को हमने देखा है कि उनकी साधना, एकाग्रता, उनके इष्ट देवता, उनके पितृ देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो वो जो भी साधना करते हैं वो बहुत जल्दी फलित हो जाती है। तो फलित होने के पहले परीक्षा होती है, उस परीक्षा में बहुत से मनुष्य, बहुत से साधक फेल हो जाते हैं, तो वो साधना को अधूरे में छोड़ देते हैं। और जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं वह हमारे कुल के ही पितृ होते हैं, जो अभी इस मृत्यु लोक में ही रहते हैं, उनकी मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ है। यानी 1 साल के अंदर अंदर जिसकी मृत्यु हुई हो वही आत्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है, और सबसे पहले वही प्रभावित होता है जब हम साधना करते हैं तो। और कई बार जब वो परीक्षा लेने के लिए आता है तो परीक्षा में आपको कष्ट देता है, और जब कष्ट मिलता है तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी परीक्षा हो रही, उसे और सजगता के साथ में ध्यान से वो साधना करना चाहिए। पर बहुत से मनुष्य डर के मारे साधना को अधूरा छोड़ करके माफ़ी मांग लेते हैं और साधना अधूरी छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना अपने ऊपर और कष्ट को भोगने के बराबर है। क्योंकि तंत्र लाइन में ये साधना शब्द जो है तंत्र लाइन का शब्द है, और साधना में 1 वे सिस्टम होता है। वन वे का मतलब हो गया, हम जिस शक्ति की साधना करते हैं, जिस शक्ति को हम चाहते हैं, वह शक्ति जब ब्रह्मांड से चलने लगती है या चल जाती है इस मृत्यु लोक में आने के लिए, तो वो वापस नहीं जा सकती है। और जब वापस नहीं जाएगी तो इस मृत्यु लोक में भटकती है, तो भटकने के पहले आपको दंड देगी, क्योंकि आपने साधना को अधूरे में छोड़ दिया। तो सभी साधक लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति भी उत्पन्न हो तो भी साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। साधना को छोड़ने का मतलब है चाहे कितना ही प्रायश्चित कर्म कर लो, अपने ऊपर उस शक्ति का अकृपा प्राप्त होना। तो मेरा सभी साधक लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई साधना करें अपने गुरु से प्राप्त मंत्र की ही करें, गुरु के निर्देशन में करें, गुरु के आदेश से करें, गुरु से रक्षा कवच लेकर के करें, और जो भी साधना करें वह साधना, उसका उद्देश्य परोपकार होना चाहिए। दूसरी बात है, यदि साधना के दौरान स्वप्न आते हैं
तो जो स्वप्न आया है वह गुरु से तुरंत उस बताएं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। क्योंकि कभी कभी जब साधना करते हैं तो कुछ अतृप्त आत्माएं बीच में आकर के उस साधना को खंडित करने का प्रयास करती है या उस साधना के फल को लेने का प्रयास करती है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म जो होते हैं वह भी आड़े आते हैं, या इस जन्म के पाप कर्म भी सामने आते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मनुष्य को जब भी साधना करें, नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद साधना करना चाहिए, ताकि जितने भी पितृ हैं जो 1 साल के अंदर अंदर मरने के बाद में आत्मा रूप में चले गए हैं, उनको भी हम निमंत्रण दे करके साधना प्रारंभ करते हैं। तो साधना या अनुष्ठान जब भी कोई प्रारंभ करें, नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद ही करना चाहिए। और साधना करते हैं तो पिछले जन्म के पाप कर्म वो भी सामने आते हैं, तो उनका भी प्रायश्चित कर्म करना होता है। तो पिछले जन्म के पाप कर्म यदि होते हैं, अपनों को नहीं मालूम है, क्योंकि हमारी किताब तो भगवान ने लिखी हुई है कि कब पुण्य कर्म निकलेंगे, कब पाप कर्म निकलेंगे। तो जब हम साधना करते हैं, पुण्य डालते हैं, तो यदि पाप निकलने का समय रहा है तो हमारे शरीर के अंदर कष्ट की उत्पत्ति अवश्य होगी, यानी कि वो शुद्धता होती है बेसिकली। तो मनुष्य को जब पाप कर्म निकलते हैं तो कष्ट आता है, इसलिए सहन करना चाहिए। और जब भी कोई साधना करें तो वो साधना में जो हम रूटीन में जिन जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सब की पूजा में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके इष्ट देवता हैं, स्थान के देवता हैं, अपने कुल देवी देवता हैं, वो भी आपकी रक्षा करने का काम करते हैं। साधना के दौरान यदि खून निकलता हो, साधना के दौरान यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता हो, साधना के दौरान यदि चोरी हो जाती हो, साधना के दौरान घर के अंदर आग लग जाती हो, साधना के दौरान घर में पति पत्नी में बिना वजह बेवजह अकारण क्लेश हो जाता हो, पिता पुत्र में क्लेश हो जाता हो, तो ये मान करके चलें कि साधना आपको नहीं करना है, इसके लिए परीक्षा हो रही है और परीक्षा में आपको पास होना है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी साधना की जाए तो घर पे साधना नहीं करनी चाहिए, चाहे सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो। हर एक सेंटेंस में एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग बाग साधना घर पे करने लग जाते हैं, और घर पे जब साधना करते हैं तो मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि घर में शुद्धता अशुद्धता भी शामिल होती है। तो घर के अंदर कभी भी साधना नहीं करना है, घर से बाहर किसी नदी किनारे साधना करना है, एकांत स्थान में साधना करना चाहिए। और साधना के दौरान जो भी अनुभव अच्छे बुरे जैसे भी होते हैं, वह सब अनुभव अपने गुरु से शेयर करना चाहिए, ताकि वह उसका रिजल्ट निकाल करके उसका प्रायश्चित कर्म कर सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। साधना के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए, साधना के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए, साधना के दौरान मृत्यु जिसके यहाँ हुई हो उसके यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और साधना जब करते हैं तो किसी दूसरों के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साधना के दौरान उपवास अवश्य रखना चाहिए, खुद के हाथ का भोजन खाना चाहिए। साधना के दौरान दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, ये भी नियम है। नाखून नहीं कटवाना चाहिए। साधना के पहले ही मनुष्य को जो भी कर्म है वो कर्म पहले से करके रखना चाहिए। साधना जब करते हैं
तो स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। सूतक पातक वाले मनुष्य कोई भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उससे दूर होना चाहिए। रजस्वला अवस्था में यदि स्त्री घर में होती है, बहू होती है, बेटियां होती है, तो घर के अंदर आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि आजकल बहुत से घरों में रजस्वला अवस्था में भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है। तो एक साधक मनुष्य को पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रह कर के ही साधना करना चाहिए। साधना के दौरान मनुष्य को जिस देवी देवता की साधना कर रहे हैं उसके इष्ट देवता की भी पूजन अर्चन पहले कर लेना चाहिए। अब ये भी ज्ञान गुरु प्रदान करता है कि जिसकी साधना हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी देवी जी हो या कोई देवता हो, तो उसके इष्ट देवता कौन होंगे, उनका भी पूजन साथ साथ करना चाहिए, ताकि आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार का नुकसान न हो। क्योंकि साधना करना मनुष्य बहुत आसान समझता है, जबकि आसान नहीं होता है। और रात की साधना विशेष तौर से 12 बजे से 4 बजे के बीच की जो साधना होती है वह निश्चित तौर से खतरनाक साधना होती है, यानी कि काली साधना कहलाते हैं, उसे तामसिक साधना कहते हैं। तो तामसिक साधना में तो और ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहने की आवश्यकता होती है। मनुष्य को साधना जब करते हैं, चाहे सौम्य शक्ति की साधना हो या क्रोध वाली शक्ति की साधना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें अपने ग्रह नक्षत्र वर्तमान में क्या बोल रहे हैं। क्या कोई उग्र ग्रह नक्षत्र तो नहीं है? क्या मंगल, राहु, केतु इस प्रकार का कोई ग्रह तो नहीं चल रहा है? कोई मार्केश योग वाला ग्रह तो नहीं चल रहा है? इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो साधना करते समय बहुत गहराई में जाकर के साधना करना चाहिए। दिन देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं, वर्तमान अवस्था की महादशा देखी जाती है, अंतरदशा देखी जाती है, प्रत्यंतर दशा देखी जाती है, और मार्केश योग तो नहीं है, यह विशेष तौर से देखना चाहिए। अन्यथा साधना के दौरान बहुत से मनुष्यों के ऊपर उन ग्रह नक्षत्रों का अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी साधना खंडित हो जाती है। फिर विशेष चीज कि साधना अनुष्ठान जब भी करते हैं तो ये मान के चल रहे हैं कोई भी उसके पीछे हमारी भौतिक यानी लौकिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। परमार्थ के काम के लिए साधना करना चाहिए, यानी उस भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए, या जिस शक्ति की कर रहे हैं उसकी कृपा प्राप्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं। उनसे कुछ मांगो मत कि हम इस पर्टिकुलर काम के लिए आपकी साधना कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि यदि आप कुछ मांगते हैं संकल्प के दौरान, तो फिर निश्चित तौर से साधना में परीक्षा अवश्य होती है, और परीक्षा में ईश्वरीय तत्व के द्वारा यदि परीक्षा ली जाती है तो उसमें मनुष्य अक्सर फेल हो जाता है। साधना जब भी करते हैं तो मनुष्य को संध्या उपासना अवश्य करना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साधना जब करते हैं तो घर परिवार में किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं होनी चाहिए। यानी किसी के द्वारा किया कराया हो, किसी की चौकी लगी हो, किसी ने मूठ चला रखी हो, या फिर कोई प्रेत भेजा हुआ हो, प्रेत घर के अंदर हो, ऐसा भी
नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो साधना आपकी पूरी नहीं होने देगा और आपका नुकसान करवाएगा। कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हार्ट अटैक क्यों आ गया, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, चलते चलते गिर जाओगे, पीछे से कोई धक्का दे देगा, पर आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि पीछे से धक्का किसने दिया। पीछे देखोगे तो कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी साधना करें, इतनी सारी जो बातें मैंने बताई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए साधना करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हर बार आपके साथ में कुछ न कुछ नई चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, जो जिंदगी का अनुभव है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है। एक और चीज़, जब साधना करते हैं तो साधना स्टार्ट करने के पहले, संकल्प लेने के पहले, अपने जितने भी पितृ होते हैं उन सबको तर्पण अवश्य करना चाहिए। और आसपास रहने वाली जितनी भी दिव्य आत्माएं होती हैं, उन दिव्य आत्माओं को भी, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि गाय को भोजन देना, पक्षियों को भोजन देना, कुत्ते को भोजन देना, चींटियों को भोजन देना और मछलियों को भोजन देना, जो आपके आसपास इन 5 में से उपलब्ध हो, उनको साधना प्रारंभ करने के पहले पितरों के नाम से उनको भोजन करा दें, ताकि पितृ प्रसन्न रह सके। और तर्पण अवश्य करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा साधना में जो रुकावटें डालते हैं वह पितृ ही होते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यदि साधना के दौरान कोई भी पितृ आपके सपने में आता है, तो आप समझ जाओ कि वह पितृ आपकी साधना नहीं करने देना चाहता है। तो तुरंत पितरों के निमित्त, पितरों को शांत करने के लिए जो भी पूजा आप कर सकते हो अपने गुरु ज्ञान के अनुसार, वह पूजा अवश्य करना चाहिए। अन्यथा जो पितृ आपको सपने में दिखा है, वह पितृ आपकी साधना को सफल नहीं होने देगा। चाहे सौम्य शक्ति की साधना कर रहे हो, चाहे तामसिक शक्ति की साधना कर रहे हो, तो भी, क्योंकि पितरों का दिखना हमेशा अपशकुन होता है। पितृ कभी भी सपने में नहीं दिखना चाहिए। यदि पितृ सपने में दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी पितरों की कोई न कोई पितृ जो सपने में दिख रहा है वह अतृप्त है, वह आपसे मुक्ति चाहता है। और जब तक आप मुक्ति नहीं दिलाओगे, वो आपके कार्यों में रोक टोक लगाने का काम करेगा। इसीलिए जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और टीवी पर देख करके, मोबाइल के फेसबुक देख करके, व्हाट्सएप से या फिर यूट्यूब देख करके कोई भी मंत्र या साधना नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु एक चेन सिस्टम के माध्यम से आपकी रक्षा करने का काम करता है। मानते हो तो अच्छी बात है, न मानते हो तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। साधना बिना गुरु के नहीं की जाती है, चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक साधना हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।